क्या आपने कभी सोचा कि जब हमारे पास नाउन था तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा कुछ लगा कि आखिर प्रोनाउन हमारे लिए ग्रामर वाले ने बनाया क्यों? जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जैसे एक और बवाल की जरूरत ही क्यों हुई? इतना अत्याचार हमारे ऊपर क्यों किया गया? तो इसका एकमात्र उदाहरण ऐसा है कि देखिए, हमारे तरफ के जो नाम होते हैं वो राकेश, मुकेश, सुरेश, दिनेश, है ना, सोनू, मोनू, इतने पे रहते हैं, छोटे छोटे नाम होते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नाम है भाई साहब, आप अपने ही देश का देख लीजिए, ऐसे ऐसे नाम है कि उसको अगर आप 2-4 बार सही जबान से बोल दीजिए तो जबान लड़खड़ाने लगती है। और इन्हीं नामों से छुटकारा पाने के लिए हमें नाउन की जगह पर एक प्रोनाउन जैसे वर्ड का लेके आना पड़ा। प्रोनाउन होता क्या है कि प्रोनाउन प्रोनाउन क्या है भाई? नाउन और प्रोनाउन की जगह पर प्रयोग होने वाला शब्द है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखिए, मैं आपको कुछ उसके एग्जांपल्स देता हूं कि क्यों आखिर इतना ज्यादा जरूरत पड़ गई प्रोनाउन की कि उसको बनाना पड़ गया भाई। अब यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आज का ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रोनाउन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। यानी मैं आपको काइंड्स भी बताऊंगा और उसके कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, ये है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है। अब सोचिए कि इतना बड़ा नाम है, अगर एक बार लिखना शुरू कर दोगे कॉपी में तो पूरी कॉपी में 7-8 बार भी अगर इनका नाम लिखना पड़ गया तो सोचो कि पूरी कॉपी में इनका नाम ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसी वजह से, ऐसे नामों की वजह से ही यहां पर यह सोचना पड़ा। कितना बड़ा है? अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये एक और देखिए, ये है एचडी देवगौड़ा साहब, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। हरदाना हल्ली डुड्डी गौड़ा देवगौड़ा। अब हरदाना हल्ली डुड्डी गौड़ा देवगौड़ा साउथ का नाम है। अब आप थोड़ा सा किसी नॉर्मल इंसान से कहिए, मुझे रटा हुआ है, मैं बार बार, जरा आप अपनी जबान से बोलिए 2 बार 3 बार, हरदाना हल्ली डुड्डी गौड़ा देवगौड़ा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे रटा हुआ है, मैं इसको फ्लुएंसी में लिया हुआ हूं क्योंकि मैं इसको लगभग हर जगह पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मुझे पता है। ये है हमारे वीवीएस लक्ष्मण सर, जो हमारे क्या है, क्रिकेटर हैं। तो इनका नाम है वेंगी पुरापू वेंकटेश साइन लक्ष्मण। अब ये इतने बड़े बड़े नाम है भाई, अब इनको लेने से अच्छा है कि इनका कुछ एक सब्स्टिट्यूशन ढूंढ दो, और इनका सब्स्टिट्यूशन क्या है? ही है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आप मुथैया मुरलीधरन को जानते होंगे, आप साउथ के बहुत सारे एक्टर हैं, आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें वो कहता है कि भाई आप गोवा छोड़ दो, तो कहता है बस बस नाम बताते गोवा पहुंच जाएंगे। फिर उसको किस तरह से कितना बड़ा नाम लेता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्दों की वजह से ही हमें क्या करना पड़ा, एक प्रोनाउन जैसे वर्ड एग्जिस्ट हुआ, यानी अस्तित्व में आया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, इसके टाइप्स और उसमें कौन कौन से प्रोनाउन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, मैं आज आपको यह भी बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन या उसके रूल कौन कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने, ये सारी चीजें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन हमारे जो होते हैं वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन टोटल 11 होते हैं। आपको पता होगा, यानी अगर आप क्लास 12th की बुक देखते हैं तो उसमें आपको 8 मिल जाएंगे, लेकिन जब आप पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में तो 11 आपको प्रोनाउन देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रोनाउन से कितने क्वेश्चन बनते हैं और वो कौन कौन से प्रोनाउन है जो अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो आपको आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। किसी भी चीज में आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, बस आपको इतना पढ़ना होता है कि किस प्रोनाउन से क्या पूछा जाता है, या मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रोनाउन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत वाचक सर्वनाम। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इसमें देखिए क्या बात होती है, इसमें पर्सन का यूज किया जाता है। पर्सन क्या होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन, इन तीनों से रिलेटेड मिला के करीब 5 रूल बनते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउन एक इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक प्रोनाउन का है। इसमें से 5 रूल बनते हैं और इसमें हम पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात करते हैं। उनको रखने के तरीके, उनको रीअरेंज करना, उनको सीक्वेंस से रखना ही इसका सारा रूल 5 में होता है। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीजें होती है। इसमें यूज होता है हु, उसके अलावा विच,
और उसके अलावा दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल पूरे प्रोनाउन में से है, और इसमें आपके 3 रूल या 4 रूल बनते हैं। ये मैं बोल दे रहा हूं, यहाँ पर 4 रूल बनते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है, हु का यूज एज अ, यहाँ पर इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि जो हु, विच और दैट होता है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब है जो या जो की। अब इनका यूज हम कब करते हैं, 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं। इनके यूज करने की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग उसकी सिचुएशन होती है। तो हु का यूज कब करते हैं, आपको पता होगा, आपने 12th पढ़ा होगा या 12th में पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हु का यूज कब किया जाता है, जब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो हमारा लिविंग है तो वो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। जबकि विच का यूज कब करते हैं, जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कैसा होता है, नॉन लिविंग हो। दैट का यूज कब करते हैं, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आप खूब डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन भी बेहतरीन सा एक बहुत अच्छा एक यूज होता है, और इसमें भी आपके, इसमें जितने भी इंडेफिनिट वर्ड कौन कौन से होते हैं, कहने का मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है। देखिए, मैं आपको सारी चीजों में डिटेल में बता रहा हूं कि किस प्रोनाउन में क्या होता है और उसमें से कितने रूल बनते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसे वर्ड जिनके नंबर नहीं होते या नंबर उनको नहीं दिया जा सकता, जैसे वन, सम, नन, एनी, मेनी, फ्यू, लिटिल, मच, मोर, मेनी, ये सब जो वर्ड होते हैं, आइदर, नाइदर, ये सब वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। और इनसे रिलेटेड करीब 2 रूल बनता है। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि सम है, एनी है, मेनी है, नन है ना। अगर इस तरह के वर्ड आते हैं, फ्यू, लिटिल, सेवरल, हाफ, कुछ भी ऐसे वर्ड आते हैं, तो इसमें से देखिए 3 रूल बनता है, और वो तीनों रूल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत बेहतरीन से ये सब चीजें हैं। देखिए, अगर आप इनको इतना ही पढ़ना होता है, देखिए 5 रूल इसमें से पढ़ लीजिए, आपका पर्सनल प्रोनाउन आपसे कभी दूर नहीं होगा, आप आराम से जानते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर दिक्कत है। और मैं आपको नहीं कहता कि आप पूरी किताब चाट के बैठ जाइए। कोई, अगर आप किताब पूरा पढ़ते हैं, पूरा रटते हैं, तो आप ज्ञानी बन सकते हैं, सिलेक्शन नहीं मिल सकता। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा कि बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को ही पढ़िए। ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए, उतना पढ़िए जितना आपके मतलब का है, तो आपका सिलेक्शन होगा। आप ज्ञानी बन के क्या कर लोगे यार, ठीक है। अगला हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत बेहतरीन सा ये प्रोनाउन है हमारा। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे आई से बनता है माई, और माई में ही सेल्फ लगा के हम जब बनाते हैं क्या, एक वर्ड माई सेल्फ, यानी एक जो प्रोनाउन होता है उसका जो एक पार्ट माई होता है, और उसी में जब सेल्फ लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, माई सेल्फ। उसी तरह यू से योर सेल्फ, सी से हर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, दे से देम सेल्फ, वी से अवर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो निजवाचक है, ये खुद से जो बनाते हैं, इनमें करीब आप समझ लीजिए 4 से 5 रूल आपको पढ़ने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि देखिए 5, 4, 9, 3, 12, 4, 13, 12, 4, 16 या 17 रूल हो चुके हैं। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम यूज किसका करते हैं, दिस और दैट का। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट का यूज करते हैं। इसमें अपना कोई इसका रूल नहीं होता या इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं, तो इसमें मैं बस लिखे दे रहा हूं कि दिस और दैट का यूज हम कहां पर करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब आपको पता होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो दिस और दैट होता है वो यूज कहां किया जाता है, तो भाई दिस का यूज हमेशा नियरेस्ट थिंग के लिए किया जाता है, और दैट का यूज हमेशा वाइडेस्ट थिंग या फारेस्ट थिंग के लिए किया जाता है। जब कोई चीज पास में होगी, मेरे पास ये मार्कर, दिस इज माई मार्कर, लेकिन आपके पास अगर कुछ रखा है तो मैं कहूंगा दैट इज योर या दैट इज माई। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि दिस का यूज पास की चीजों के लिए किया जाता है, जबकि दैट का यूज दूर की चीजों के लिए किया जाता है। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें 3 वर्ड आते हैं। इसमें वर्ड होता है ईच, उसके बाद है आइदर, और उसके बाद है नाइदर, ठीक है। अब इससे भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ईच, आइदर, नाइदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं वो आपको देखने को मिलेगा जब इसके मैं रूल बताऊंगा या इन तीनों में चीजें बताऊंगा बस। लेकिन आप ये तो जानते रहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है।
कोई किसी ने पूछ लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे कि ये देखो क्या पूछ रहा है, तो आप बता पाएंगे ना कि हाँ भाई ईच, आइदर, नाइदर होता है। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका मतलब है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, तो इसमें दो वर्ड आता है, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन एनदर। अब आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता है कि ईच अदर का यूज हमेशा दो लोगों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का यूज मोर देन 2 पर्सन, यानी दो से अधिक के बीच संबंध बताने का यूज किया जाता है। अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, या इसको बोलते हैं जोरदार सर्वनाम। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होने पर, ऑब्जेक्ट की तरह होने पर उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका दो रूल होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो दो रूल कौन से हैं जिसके बारे में ऐसा है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आपके बचते हैं 3 और प्रोनाउन, टोटल 11 प्रोनाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ कितने होते हैं, 11। तो चलिए उन तीनों को भी देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम, तो इसमें देखिए क्या क्या वर्ड आते हैं, जैसे आता है माइन आता है, योर्स आता है, अवर्स आता है। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं। जबकि लोग जो बोलते हैं, जो अक्सर टीचर बताते हैं नॉमिनेटिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव, तो आई, माई और मी बोलते हैं, तो उसको ये पॉसेसिव प्रोनाउन ही बोलते हैं सारे टीचर। जबकि ये होता क्या है, ये हमारा एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, और जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन होता है। ठीक है, तो आज से इस चीज को दूर कर लेंगे आप कि कभी भी माइन, योर्स, अवर्स, हर्ष नहीं होता, हर ही होता है, हिम्स नहीं होता, हिम होता है। तो ये जब वर्ड आते हैं, सॉरी हर्ष होता है, हिम्स नहीं होता, यहां पर हर्ष में लिख के दे रहा हूं, ठीक है, इट्स हर्ष प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी। तो इसके बारे में भी अपना एक रूल होता है, इसको भी पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या यूज करना होता है, हु का यूज करना है हमें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमें किन किन चीजों का यूज करना है, तो हु है, हुम है और हुज है, हुज है यहाँ पर। उसके अलावा विच है, इनका यूज पढ़ना है, इसका भी एक रूल होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में केवल हमें व्हाट का यूज पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी विस्मयादि बोधक सर्वनाम, जिसमें हमें क्या करना है, केवल और केवल व्हाट का यूज पढ़ना, और इसका कोई भी रूल हम नहीं यहाँ पर रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट रूल करीब आपके बन गए 20 से 22 इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ना है। जो भी चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग कल जो पर्सनल प्रोनाउन की शुरुआत करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप इसको देखें, समझे, जाने, दोस्तों के पास शेयर कर दे, क्योंकि मैंने आज आपको काइंड्स बताए, कल आपको पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें आपको उससे रिलेटेड जितने भी रूल हैं, कल ही के वीडियो में करीब 15 से 17 जो भी इंपॉर्टेंट रूल है मैं वो आपके सामने रख दूंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलिए। तो आपका पेपर 9 सितंबर को है ही, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जो बच्चा जो इस समय क्लास 12 में पढ़ रहा हो, वो भी सिंटैक्स में आप उसको बताएं कि डियर ये अलग नहीं है, सिंटैक्स का ही चैप्टर प्रोनाउन है, और उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज keep sharing this video, and please if you are new to my channel then please subscribe and press the bell icon. Thank you. Jai Hind.